अभी हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं, दैनिक जीवन का रसायन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम उन अम्ल और क्षारों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, तो हम कुछ उपयोगी यौगिक पढ़ेंगे। सबसे पहला पहला यौगिक हमारे पास है NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड। आप इसको जानते हो कि कहाँ मिलता है? जानते हो क्या? सबको मिलता है, रोज मिलता है, डेली मिलता है। नहीं मिलता तो फिर अपन नाराज भी हो जाते हैं कुछ लोग। तो ये क्या है? ये है साधारण नमक, और ये हमारे कहाँ मिलेगा? किचन में मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके गुण क्या क्या है। तो जो नमक होता है वो श्वेत और ठोस पदार्थ होता है। ठोस ही होता है ना, पानी थोड़ी है, लिक्विड थोड़ी है, गैस थोड़ी है। और उसका गलनांक कितना होता है? 1081 केल्विन होता है। जल में अत्यधिक विलय, जल के अंदर पूरा घुल जाता है ना नमक। ठीक है, और जलीय विलयन में क्या होता है? आयनित होता है, मतलब टूट के ये क्या बना लेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस बना लेता है। तो ये आयन बना रहा है। अब NaCl बनता कैसे है? देखो, जो साधारण नमक है वो NaCl के विलयन के अंदर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर? HCl गैस प्रवाहित करने पर हमें NaCl का क्या प्राप्त होता है? अवक्षेपण प्राप्त होता है। अवक्षेपण का मतलब जैसे दूध होता है ना, दूध, यहाँ पे मान लो दूध है, दूध कभी फट जाता है तो पानी पानी तो अलग, उसमें ऐसे ऐसे से टुकड़े से बन जाते हैं ना क्रीम के। तो ये क्या है? ये दूध का अवक्षेपण है। वैसे ही क्या होता है कि जो NaCl का जलीय विलयन होता है उसके अंदर अगर हम क्या डाल दें, उसमें HCl गैस प्रवाहित करें तो हमें क्या मिल जाएगा? NaCl मिल जाएगा। अब इसका उपयोग क्या क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग तो आपको पता है कि साधारण नमक का उपयोग हम किस में करते हैं? भोजन में करते हैं। इसके अलावा ये खाद्य परीक्षण के अंदर, हिमीकरण के अंदर भी क्या करता है? नमक का उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं NaOH। NaOH को बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। अब देखो, कास्टिक सोडा कैसे बनता है कि जो हमारा नमक था अगर उसके अंदर जल मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होगा? कास्टिक सोडा का निर्माण होगा। और कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी? क्लोरीन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। अब जो कास्टिक सोडा होता है, इसका सामान्य नाम है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अणुसूत्र है NaOH। तो इसके गुण क्या क्या है? ये भी श्वेत और चिकना ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक कितना है? 591 केल्विन, नमक से कम है। ठीक है, जल में शीघ्र विलय हो जाता है। ये क्या है? ये प्रबल क्षार है। क्या है ये? कौन? कास्टिक सोडा प्रबल क्षार है। और आपको पता है अगर अम्ल क्षार है उनका जलीय विलयन क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये क्या है? एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। और जब NaOH टूटेगा तो NaOH टूट के क्या बनाएगा? Na। ये तो बनाएगा पॉजिटिव धनायन, और OH क्या बनाएगा? माइनस ऋणायन। इस तरह से टूट जाते हैं। अब इसका उपयोग क्या क्या है? आपको पता है जो कास्टिक सोडा है वो हमारे साबुन, कागज, जितने भी उद्योग है उन सब में काम में आता है। इसके अलावा बॉक्साइट का, जब बॉक्साइट निकाला जाता है तो उसके धातु क्रम में काम में आता है। जब जमीन से पेट्रोल निकाला जाता है तो उसके शोधन में काम आता है, वसा तेलों के अंदर। और जो प्रयोगशाला है उसके अंदर ये कास्टिक सोडा काम में लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये सब स्त्रियां, मतलब गर्ल्स, फीमेल्स ज्यादा जानती होगी। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका अणुसूत्र क्या है? इसका अणुसूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर? अब बनता कैसे है ये देखो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब भुजा हुआ चूना है, बिना भुजा हुआ चूना, उसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा? CaOCl2 बनेगा। और क्या बन जाएगा? और जल निकल जाएगा। अब इसके क्या क्या गुण है? ये पीले रंग का है, तीक्ष्ण गंध आती है इसकी, ठंडे जल में ही विलय होता है। वायु में अगर इसको खुला रख दे, किसको? इसको, तो क्या होगा? इससे क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ठीक है, अगर इस CaOCl2 को वायु के अंदर खुला रख दे तो कौन सी गैस निकल जाएगी? क्लोरीन गैस निकल जाती है। आगे हम बात करते हैं कि देखो, विरंजक चूर्ण को हमने वायु में रखा था तो क्लोरीन गैस निकली थी। यदि वो क्लोरीन गैस जल के साथ मिल जाए तो क्या होगा? ये तो HCl बना लेगी और ऑक्सीजन का परमाणु निकलेगा। इसको कहते हैं परमाणविक ऑक्सीजन। परमाणविक ऑक्सीजन। और जब ये परमाणविक ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? देखो, ये रंगीन पदार्थों के साथ क्रिया करके रंगहीन बना देता है। मतलब कई कपड़ों पे लिखा होता है कि इनको ब्लीचिंग पाउडर से मत धोना। क्यों? क्योंकि अगर उनको ब्लीचिंग पाउडर से धोएंगे तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर में Cl होगा, और पानी के अंदर जल है तो Cl जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? HCl।
और ये क्या देगा, परमाणु ऑक्सीजन। ये परमाणु ऑक्सीजन जल के साथ क्रिया करेगा तो जितने भी रंगीन पदार्थ हैं उनको रंगहीन कर देगा, मतलब आपके जो कपड़े हैं उनका कलर उड़ जाएगा। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए मना आता है कई कपड़ों पे। अब देखो क्या क्या उपयोग है, तो सबसे वस्त्र उद्योग, कपड़ों में, कागज में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक में और प्रयोगशाला में। तो ये तो सब आसान है, उपयोग आप पढ़ लेना एक बार। इसके बाद हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की, NaSCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या है, इसको कहते हैं खाने का सोडा। क्या कहते हैं इसको, खाने का सोडा। कैसे बनेगा ये देखो, जो हमारा NaCl है उसके अंदर जल CO2 NH3 मिला दी जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा, NH4Cl का और सोडियम बाई कार्बोनेट का, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट का। या क्या होता है, Na2CO3 होता है, उसके अंदर CO2H2O मिला दी जाए तो भी सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण हो सकता है। ये क्या है, ये भी श्वेत क्रिस्टल ठोस है, जल में कम घुलता है, जल में इसका विलयन क्षारीय होता है और जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, ये CO2 गैस निकालता है। आपको पता हो तो जितने भी केक वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाई जाती है ना, या कोई भी ऐसा खाने का चीज बनाई जा रही है जो फूलती है, उसके अंदर क्या खाने का सोडा डालते हैं। जैसे हम पकौड़ियां बना रहे हैं तो उनको फोसरे करने के लिए उसमें खाने का सोडा डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें क्या होगा, खाने के सोडे में CO2 गैस निकलेगी, वो उस आटे को क्या कर देती है, उसको फुला देती है। ठीक है, जितने भी केक होते हैं ना, केक फूले हुए क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या मिलाया गया है, उसमें खाने का सोडा, बेकिंग सोडा मिलाया गया है, इस कारण उसमें CO2 गैस निकली और वो फूल जाता है। देखो खाद्य पदार्थों में उपयोग पड़ते हैं सोडा वाटर, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हो, शीतल जल, शीतल पेयजल, वो सब क्या है उसमें, उसके अंदर सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। इसके अलावा पेट की अम्लता में एंटी एसिड के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। मन प्रतिरोधी है और अग्निशामक जो यंत्र आते हैं उनमें काम में आता है, और आपको पता है प्रयोगशाला में तो काम में आएगा ही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं धावन सोडा, नाम से भी समझ में आ रहा है, मतलब कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। देखो खाने के सोडे का तो था NaSCO3, ठीक है, और धोने का सोडा होता है उसका होता है Na2CO3। इसका निर्माण कैसे होगा कि जो NaSCO3 होता है अगर हम उसको गर्म कर ले तो गर्म करने पे वो क्या बन जाएगा, वो धोने का सोडा बन जाएगा। बात समझ में आई, और वही H2 और CO2 गैस निकल जाएगी, CO2 है ये। अब देखो ये भी कैसा होता है, ये भी सफेद होता है, क्रिस्टल, ये ठोस है, जल में विलीय है, जल में क्षारीय होता है, गर्म करने पर क्या करता है, जल का अणु त्याग देता है। इसके देखो एक अणु के साथ 10 जल के अणु है, मतलब धोने का जो सोडा है उसके क्रिस्टलन जल का मान कितना है, 10। और अगर हम इसको गर्म करेंगे तो आपको पता है जो जल है वो भाप बन के निकल जाएगा और सिर्फ Na2CO3 बचेगा। तो ये जो Na2CO3 बचा इसको हम कहते हैं सोडा ऐश। बात समझ में आई। आपसे पूछे सोडा ऐश कैसे बना, तो सिंपल सी बात है, धोने के सोडे को गर्म कर दो, क्या बन जाएगा, सोडा ऐश। अब धोने के इसके उपयोग क्या क्या है आपको पता है, धुलाई में, सफाई में, कपड़े धोने में, कास्टिक सोडा ये सब बनाने में, कागज, पेंट, वस्त्र उद्योगों के अंदर और प्रयोगशाला में तो होगा ही होगा। लास्ट हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है किसी ने, उस हर इंसान ने देखा होगा जिसकी हड्डी टूटी है, क्यों, क्योंकि उसमें ही काम आता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए क्रिस्टलन जल के अणु का मान कितना होता है, तो कितना होता है, ½ H2O। ठीक है, इसको हम POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अब बनेगा कैसे, देखो जो जिप्सम होती है, जिप्सम को गर्म करें तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। देखो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा ही अंतर है। क्या अंतर है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका तो जल का अणु का मान है ½ H2O और जिप्सम का जो जल के अणु का मान होता है वो होता है 2H2O। सिर्फ इतना सा अंतर है। ठीक है, तो ये कैसा है, श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है। आपने देखा होगा ना, पट्टा बंधा के आते हैं हड्डी टूटने पे, तो वो क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही तो है। जिप्सम क्या है, जिप्सम, जिप्सम से किसका निर्माण होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखो 15 से 20 मिनट तक इसमें जल मिलाएंगे तो क्या होगा, ये ठोस हो जाएगा। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं कि जिप्सम में हम थोड़ा पानी मिला देते हैं, उससे किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा पानी मिला देते हैं, उससे क्या होगा, जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। और POP तो क्या होता है, चूरा टाइप होता है, लेकिन जिप्सम क्या होता है, POP के मुकाबले
ठोस पदार्थ होता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, भवन निर्माण में, दांत निर्माण में, मूर्तियां आदि सजावटी सामान बनाने में और अग्निसेय पदार्थों के रूप में किया जाता है। ये पाठ देखो, हमने अम्ल क्षार पढ़ चुके हैं, उनके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग थे वो सब पढ़ चुके हैं। तो इनको आप पढ़ के आना अच्छे से, पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा आप लोगों का, ठीक है। थैंक यू।